गाइस, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। हम इस वीडियो में कक्षा 7 अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की 11.1 प्रणाली को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, पहले वो समझाऊंगा। तो ये रहा आपका परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परिमाप क्या होता है। सबसे पहले बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। किसी भी आकृति, आपके पास कोई भी आकृति है मान लो, ठीक है, किसी भी और आकृति मतलब बंद आकृति, ठीक है, किसी भी आकृति की भुजाओं का योग, ठीक है, उस आकृति में जितनी भुजाएं ना उन सबको जोड़ दो आप, कि भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप। ये अपनी नोटबुक में लिख लो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं ये एक आकृति है कोई, ठीक है, कोई भी आकृति मैंने बना दी, ये वाली, यहाँ से ये वाली जो भुजा है ना, ठीक है, ये आकृति है। अब इसमें कितनी भुजाएं आपको दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजाएं। अभी मैं क्या करता हूँ, 6 भुजाओं की लंबाई लिख देता हूँ। जैसे कि मान लो ये जो भुजा है, इसमें पहले डिनोट करता हूँ A B C D E और F, ठीक है। ए बी की लंबाई सपोज करो मैंने आपको लिख दी 10 मीटर, बी सी की लंबाई मैंने लिख दी 5 मीटर, ये मीटर, ठीक है, ठीक है, 10 मीटर 5 मीटर। सी डी की लंबाई सपोज 4 मीटर, ई डी की लंबाई 5 मीटर, ई एफ की लंबाई 6 मीटर और एफ ए की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। अभी आपसे पूछा किसी ने कि बताओ इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप तो मैंने देखो आपको जो लिखवाई है मैंने, जो परिभाषा, उसमें क्या लिखा हुआ है? आकृति की भुजाओं का योग। मतलब हमें क्या करना है कि परिमाप निकालने की जितनी भी इसमें भुजाएं हैं, ठीक है, उनकी कितनी कितनी लंबाई है उन सबको जोड़ देना। जैसे कि मैं लिखूँ सबसे पहले ए बी प्लस, ठीक है, ए बी ये वाली यहाँ से लेके जहाँ तक ए बी, उसके बाद बी सी ये वाली बी सी प्लस, अब कौन सी जोड़नी है? सी डी प्लस डी ई, उसके बाद ई एफ प्लस एफ ए। देखो वहीं आ गया ना, उसी पॉइंट पे आना है। जैसे ए से स्टार्ट किया था तो लास्ट में ए पे आ गए, तो एफ ए। तो ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। अब इनकी कितनी कितनी वैल्यू है? ए बी कितनी थी? 10, बी सी कितनी है? ये 5, सी डी कितनी है? 4, डी ई कितनी है? 5, फिर 6 और लास्ट में कितनी है? 7। इनको अगर आप जोड़ लो तो टोटल हो जाएंगे आपके 37 मीटर, ठीक है। तो ये होता है परिमाप। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, अच्छी तरह से समझना। जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई खेत है, ये क्या है? खेत है, ठीक है, ये एक खेत है। अभी आपको एक काम दिया गया है कि आप बाजार जाओ और इस खेत के चारों तरफ हमें क्या लगानी है? बाड़ लगानी है। बाड़ मतलब समझते हो? इसकी भी तो फेंसिंग करते हैं ना, जैसे कि मान लो कोई अंदर कुछ घुस ना जाए, गाय वगैरह ना घुस जाए, ठीक है, कोई जानवर खेत की बर्बादी ना कर दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके चारों तरफ बाड़ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा बाड़ लगाना, उसके चारों तरफ इस तरह से, फिर इस तरह से। आप बाजार तो पहुँच गए, लेकिन अभी आपको कितनी लेके आनी है जी? ये जो बाड़ है, तार मतलब बाड़, तार लगाते हैं, ठीक है। तो आपको कितने तार लेके आने, कितने मीटर तार आपकी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए? तो हम क्या निकालेंगे? उसका परिमाप निकालेंगे उस टाइम पे। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि ये खेत है, इस खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी है, बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने के लिए आपको कितने तार की जरूरत पड़ेगी? तो उसके लिए आप क्या निकालो? इसका परिमाप। क्योंकि बाड़ हम लगाएंगे इसकी भुजाओं की चारों तरफ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना तो इतने मतलब इतना, फिर उसके बाद ये वाला कवर करेंगे, फिर ये वाला और ये वाला, ऐसी कवर करेंगे। तो जितनी लंबाई सबकी मिला के होगी, आप उतना मीटर तार लेके आ जाओ, तो खेत के चारों तरफ हम कवर कर लेंगे। जैसे कि सपोज करो, जैसे कि ये मैं लिख दिया ए और यहाँ मैंने बी, ये सी और ये डी, ये खेत की चारों भुजाओं के नाम है। ए बी मान लो ये है आपकी 25 मीटर, बी सी है आपकी मान लो 20 मीटर, इसके सामने की ये भी 25 मीटर है और ये भी कौन सी है? 20 मीटर, ठीक है। अभी आप बाजार जाओगे तो आप ये नाप लेके ले गए और उससे बोलो कि मुझे कितना तार चाहिए, तो आप क्या करोगे? इनको जोड़ दो। ये जो आपकी खेत की भुजा है ना, इनको आप जोड़ लो तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। मतलब 25 + 20
ये वाला 20 प्लस ये वाला 25 प्लस ये वाली 20। ठीक है, इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 90। ठीक है, 25 25 50 और 20 20 40, तो कितना हो जाएगा 90 मीटर। मतलब आप बाजार जाओ और 90 मीटर का तार लेके आ जाओ, तो उससे क्या हो जाएगी, आपके खेत के चारों तरफ की क्या हो जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पर आप समझ में आ गया। मतलब कोई सा भी आप वो ले लो डायग्राम, जैसे कि मान लो मैंने एक ये बनाया, ठीक है, चाहे कैसा भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कैसा है। अब इसमें भुजाएं देखो आप कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मान लो मैं सातों की नाप दे दूँ आपको, जैसे कि ये है मान लो 12 मीटर, ये मान लो 6 मीटर, ये मान लो 3, ये मान लो 4, ये मान लो 3 3 और ये 5 और ये भी मान लो आप 5। ठीक है, तो आपसे पूछा इस डायग्राम का मुझे क्या बताओ, परिमाप बताओ, तो आप क्या करोगे, इसके परिमाप को निकालने के लिए इसकी जितनी भी भुजाएं ना उन सबको जोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ ना, परिमाप में क्या होता है, सिर्फ भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो आप जोड़ दो, 12 + 6 + 3 + 4 + 3 + 3 ये वाली 3 + 5 + 5। ठीक है, इनको जोड़ के क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 41 41, मान लो ये सभी मीटर में है तो 41 मीटर। ठीक है, इतना सिंपल है परिमाप निकालना, सभी भुजाओं का योग। चाहे आपको कोई सा भी डायग्राम दे दिया जाए, एक तो होते हैं फॉर्मूला जैसे कि आयत वर्ग, इनके फॉर्मूले होते हैं स्पेशल निकालने के लिए परिमाप, लेकिन उनका मतलब वही होता है कि भुजाओं का योग। अभी हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, किसी भी, ये भी बंद आकृति में होता है, किसी भी बंद आकृति, ठीक है, क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरी है, बंद आकृति, किसी भी बंद आकृति के अंदर के भूभाग की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, अब इस परिभाषा को मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर तरीके से बताता हूँ। एग्जांपल कैसे, जैसे सपोज करो आप, ये एक आकृति मैंने आपको दे दी, ठीक है, ये एक आकृति है। अब इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये इस आकृति की भुजाएं। अब इसके अंदर का कौन सा भूभाग है, इसके अंदर भूभाग कौन सा है, ये वाला। समझ आ रही बात? ये इसके अंदर का भूभाग है, इसकी जो माप होगी ना वो मुझे क्या मिलेगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या मिलेगा मुझे, जिसका क्षेत्रफल। आई बात समझ में? जैसे कि सपोज करो कि मैंने आपको एक वो दिया है, क्या, खेती है सर, ठीक है, एक खेत है, जैसे कि मान लो ये खेत है, ये खेत है, और आपको इस खेत में क्या करनी है, जुताई करनी है। तो जुताई आप कहाँ करोगे, इसके साइड में थोड़ी करोगे, इसके साइड में थोड़ी जुताई करोगे ऐसे करके। ठीक है, जुताई ऐसे नहीं होती ना, जुताई कहाँ होगी, इस खेत के पूरे भूभाग के अंदर, मतलब इस आपके खेत के अंदर। तो ये खेत है, इसकी चारों दीवार आपने देखो हरे कलर से बनी हुई है, तो इसके अंदर जो इसको आप क्या करोगे, जोतोगे, इसकी जुताई होगी। तो ये जो जुताई वाला क्षेत्रफल है ना, सॉरी जुताई वाला जो भूभाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, आपसे बोलूँगा मैं कि आप मतलब कितने भाग में वो करके जुताई करके आए, तो आप बोलोगे सपोज करो कि मैं 20 मीटर स्क्वायर में जुताई करके आया, कोई बोलेगा मैं 100 मीटर स्क्वायर में जुताई करके आया। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर ये किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की। तो इस तरह से निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जनरली इतना सिंपल निकालना नहीं होता जैसे परिमाप होता है, इसके कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि हर एक फिक्स आकृति होती है, उसके कुछ फिक्स सूत्र होते हैं, तो उससे हम निकालते हैं क्षेत्रफल। जैसे कि सपोज करो, मान लो ये भी एक आकृति है, ठीक है, ये आकृति है, इस आकृति का भी इसके अंदर क्षेत्रफल है, लेकिन इसका इतना ईजी नहीं होता मतलब फॉर्मूले से इसको निकालना। ठीक है, तो ये आप बड़ी क्लास में जाके सीखोगे इस तरह के आकृतियों में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी अपनी 7th क्लास है, 8th 9th 10th, यहाँ तक सिर्फ हम ये सीखते हैं, जैसे कि ये आयत है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये सारे हम लोग अपनी इन छोटी क्लासों में सीखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के अंदर का भूभाग, उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं।
आपकी जो प्रश्नावली है ना 11.1, सॉरी हाँ 11.1, इस 11.1 में दो आकृति दी गई हैं, एक है आयत और दूसरा है वर्ग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी आयत और वर्ग इन दोनों के बारे में समझेंगे कि पहले तो आयत क्या होता है, फिर आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ऐसे ही समझेंगे वर्ग में, वर्ग क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आयत, कि आयत क्या होता है। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, कैसी आकृति होती है, ये सभी बंद आकृति होती हैं। ठीक है, ये चार भुजा तो आप कैसे बना सकते हो, लेकिन ये बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसा दिखता है एक्चुअली। ठीक है, कि आयत क्या होता है और कैसा दिखता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि इसमें देखो चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो क्या ये आयत है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। सबसे पहली बात तो ये गलती हमारी ये हुई कि हमें इस पर चार भुजाएं होनी चाहिए, लेकिन ये बंद होना चाहिए। जैसे कि मैं इसको बंद करूँ तो कुछ ऐसे बंद हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया बंद। अभी ये आयत है कि नहीं है उस बात की पुष्टि कैसे करेंगे, कि इसके आमने सामने की भुजा देखो, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होनी चाहिए, और इसके सामने भुजा कौन सी है, ये वाली, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ, ये 10 मीटर है और ये आपकी कितनी मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर चाहे 4 मीटर, तो ये लिख दी मैंने, ये 4 मीटर है, लेकिन ये जो है ये 9 मीटर है, तो भी ये आयत नहीं है, क्योंकि इसके आमने सामने की जो भुजाएं है ना वो बराबर नहीं है। दोनों ही के केस में होना चाहिए, जैसे कि इसका एक जोड़ा इसके बराबर, ठीक है, ये दोनों जोड़े बराबर होने चाहिए, और ये जोड़े बराबर होने चाहिए। इसकी 10 मीटर, तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर ही होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक आयत होगा। अब 10 मीटर, अभी ये आयत है। लेकिन इसके अलावा हम कोण भी देखते हैं, प्रत्येक कोण, जैसे कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का, ये भी और ये भी। ठीक है, इसके चारों कोण कैसे होते हैं, आयत के 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको, ये रहा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं, ए बी सी और डी, ये भुजा आपकी 10 मीटर है, ये भी 10 है, ये 5 है और ये 5 है, तो क्या ये आयत है? क्यों? आप देखो इसमें कि सभी भुजाएं, मतलब चार भुजाएं, पहली बात। दूसरी बात, बंद आकृति है, बंद आकृति है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, बिल्कुल बराबर है, 10 के सामने 10 और 5 के सामने 5, ये भी बराबर है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो क्या इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है? नहीं है। ये कोण 90 डिग्री का है? नहीं है। ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं, 90 90 कैसा दिखता है? बिल्कुल सीधा, ऐसे लंबवत, ये उसको बोलते हैं 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मतलब आयत नहीं है। ठीक है, तो मतलब चार कंडीशन है ना उसकी, ये बराबर होनी, मतलब ये आपको देखनी पड़ेगी। पहली बात चार भुजा, दूसरी बात बंद आकृति, आमने सामने की भुजा बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो क्या बनेगा? आयत बनेगा। ये एक आयत है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आयत है। तो अब इसमें चार भुजाएं, बंद है, ए भी मान लो एक ही है, सॉरी ए भी मान लो एक ही है, तो उसके सामने भुजा कौन सी है? सी डी, तो सी डी भी कितने की होगी? एक ही होगी कि नहीं होगी? अगर ये आयत है तो जो सी बी है, ये वाली सी बी, ठीक है, ये वाली जो है, इसकी मान लो इसकी लंबाई है बी, तो उसके सामने भुजा कौन सी है? ये वाली, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? बी। आई बात समझ में? अभी मुझे इसको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? इसका परिमाप। अभी परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप के लिए मैं आपको बता चुका हूँ परिमाप क्या होता है। ठीक है, परिमाप होता है कि कोई आकृति है उसकी भुजाओं का योग। इसका परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही तो होगा इसका परिमाप। अभी इसकी वैल्यू रखो, मतलब ए बी कितने की है? ये वाली भुजा कितने की है? ए की। बी सी ये वाली भुजा, इसकी ये भुजा कितने की है? बी की। सी डी ये वाली भुजा कितने की है? ए की। और डी ए ये वाली भुजा कितने की है? बी की। ए और ए ये कितने हो जाएंगे? 2a, पता है? ठीक है। बी और बी ये कितने हो जाएंगे? 2b। बात समझ में आ गई?
अब मैं इसमें क्या कहता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a प्लस बी। तो ये हो गया हमारे परिमाप का सूत्र। बात समझ में आ गई? 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, कोष्टक में ऐसे निकालते हैं आयत का परिमाप। तो ये जो सूत्र है ना, वो आप अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लो, आयत उसका परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी। और किस तरह से निकालते हैं वो भी आप लिख सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। और ए प्लस बी क्या है, ए एक भुजा, बी दूसरी भुजा। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 भुजाओं का योग। ठीक है, आमने सामने नहीं। ठीक है, ये जो आपस में प्रतिच्छेद करती है ना एक दूसरे के साथ, उन दोनों भुजाओं का योग। अभी निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ये देखो आप, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि मान सपोज करो ये भुजा ए है, ये वाली भुजा कौन सी है इसकी, ए। ठीक है, इनटू दूसरी भुजा इसकी कौन सी, बी। ठीक है, ये होता है इसका क्या, क्षेत्रफल। इनको संगत भुजा बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनको क्या बोलते हैं, संगत भुजा। तो ए बी की संगत कौन सी है, बी सी, और इसके और ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी, लेकिन इसका संगत कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या, संगत हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं दोनों संगत भुजाओं का गुणनफल, संगत भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, ये आप याद कर लो, क्योंकि प्रश्न 11.1 जब मैं कराऊंगा आपको तो ये सभी फॉर्मूले काम आने वाले हैं। उसके बाद देखो वर्ग की कंडीशन भी बिल्कुल आज जैसी होती है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज हैं। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है, 4 भुजा पहली, ये पहली कंडीशन। बंद आकृति, तो इसकी परिभाषा नहीं लगा दूँ, मैं ऐसे लिखा देता हूँ। ठीक है, बंद आकृति। इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर थी, इसमें सभी भुजा बराबर होती हैं, सभी भुजा बराबर होती हैं। और चौथी कंडीशन वही, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, अभी मैं बोलूं, ये आप देखो कि ये वाली भुजा इसमें, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके, मतलब ये भुजा ये 4 भुजा एक दूसरे के बराबर है। जैसे कि मैं लिखूं कि ये भुजा 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है। ठीक है, सभी भुजाएं इसमें कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। और एक बात कि देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है इसमें, सभी कोण कैसे हैं इसमें, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे बना दूँ एक कोई, ठीक है, अब इस बोलूँ कि ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, और ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, तो क्या ये वर्ग है, नहीं है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का नहीं है ना। देखो ये कोण 90 डिग्री के नहीं है, 90 डिग्री का कोण देखो कुछ ऐसा दिखता है एकदम सीधा, देखो ये रहा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। बाकी सभी कंडीशन वही है, 4 भुजाएं हैं, बंद आकृति है। ठीक है, और उसमें समझाने की जरूरत नहीं है खास। जैसे ही सपोज करो ये जो भुजाएं, मान लो इसमें पहले नोटेशन दे देता हूँ, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी ए, ये भुजा भी कितनी होगी, फिर ए ही होगी ना, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होंगी। ये ए तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए। ठीक है, 4 भुजाएं ए की हैं। अभी मैं क्या निकालूंगा, इनका परिमाप। तो यहाँ ए क्या है, या मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, भुजा की लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो ए इक्वल टू भुजा की लंबाई। अभी मैं लिख दूंगा इसका परिमाप। परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग ही होता है ना परिमाप। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी कितना है, ए की, बी सी कितना है, ए की, सी डी भी ए, और डी ए भी ए। तो ए और ए, 4 ए हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 ए। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू भुजा, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिमाप। तो मैं इसको लिखूँ परिमाप इक्वल टू, यहाँ पर परिमाप इक्वल टू एक भुजा की लंबाई। ये आप लिख लो, ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, 4 इंटू एक भुजा की लंबाई। उसके बाद आएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि आयत का निकाला था ना, ऐसे ही
वर्ग का भी है। अगर आप आयत के क्षेत्रफल में वही काम कर लो, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या था, आयत का क्षेत्रफल था S इक्वल टू A इंटू बी, यही तो था आयत का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ B क्या है, B भी तो A ही है, मतलब आयत में क्या था, देखो ये आयत है A और ये वाली भुजा कितनी है B, लेकिन यहाँ ये A और B मतलब A है, तो B की जगह पर आप A डाल दो, जैसे कि A इंटू A कर लो, तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, A इंटू बी रहने दो, कितना हो जाएगा जी S इक्वल टू भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको अगर बता दूं शायद समझ में आ जाए तो, क्योंकि सपोज करो ये क्या भुजा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है A है। आप इस अगर A को जैसे कि ठीक तरह समझाता हूँ, जैसे कि मान लो ये है A, ठीक है, ये A है, अगर आप इसी भुजा को मान लो पाइल अप कर, मतलब इसको रखते जाओगे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, ठीक है, ऐसे रखते जाओ, तो ये क्या बना, क्षेत्रफल बन रहा है ना, ऐसे रखते जाओ। कितना ऊंचा रख रहे हो आप, आपने रखा है इसको B ऊंचा रखा, ठीक है, A तो ये और B ऊंचा आप रखता गए, मतलब रखते गए इस तरह से, आप रखते गए B तक करते गए, तो कितना कितना होगा A इंटू बी, इस तरह से होता है A इंटू बी। आइए बात समझ में। अभी यहाँ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आए, एक तो परमाप का, आयत के परमाप का क्षेत्रफल ये वाला, दूसरा आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। अब करते हैं इसके सवाल। ये आपकी प्रश्नावली 11.1 और ये है प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर पहला। ये रहा आपका पहला सवाल आ गया इसका आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ डालेंगे हम हल। सवाल पढ़ो, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड किस तरह से आप बना लो, सिंपल सा आयताकार, ये बन गया आपका आयताकार भूखंड, ये बन गया आयताकार भूखंड। अब आगे पढ़ो, इसकी ये हो गया आपका आयत, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 500 मीटर और ये कितनी 300 मीटर। क्रमशः का मतलब पता है, जैसे कि लंबाई तो लंबाई पहले, चौड़ाई तो चौड़ाई उसके बाद में, ठीक है, लंबाई के बाद चौड़ाई, तो लंबाई 500 के बाद 300। तो लंबाई मान लो ये है इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई कितनी है इसकी 500 मीटर। तो ये भुजा होगी AB, ये C और D, ठीक है, बिल्कुल जैसे ही आयत है, तो AB कितना 500 मीटर, चौड़ाई होती है ये वाली 300 मीटर। तो इस आयत है तो ये वाली 500, तो ये वाली भी क्या होगी 500 होगी, ये 300, तो ये वाली भी क्या होगी 300 होगी। ठीक है, अब इसमें ज्ञात कीजिए, निकालना क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका किस तरह से निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू A प्लस बी। ए कौन सी भुजा थी, ये वाली भुजा थी ना A, ये वाली भुजा A थी और ये वाली भुजा B थी, या ऐसे बोल सकते हो आप इसको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी तो बोल सकते हो ना, मतलब ये लंबाई तो है इसकी A और ये इसकी B है, तो 2 इंटू A प्लस बी है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है इसकी 500, चौड़ाई कितनी है इसकी 300, तो 2 इंटू 500 300 कितनी होगी 800, इसको सॉल्व करने को कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। सभी देखो, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, तो जो लंबाई और चौड़ाई है ना, जो भुजाओं की लंबाई दी होती है उनके पीछे जो इकाई होती है, जैसे कि यहाँ पर मीटर है और ये भी देखो मीटर है, तो ये बराबर होनी चाहिए। अगर मीटर है तो सभी मीटर में होनी चाहिए, अगर सभी सेंटीमीटर में तो सभी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो, ठीक है, जब भी सवाल करो तो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वो बदलना पड़ेगा एक में, अगर मीटर है तो सभी को सेंटीमीटर में बदल लो जैसे कि, या सेंटीमीटर तो उसको मीटर में बदल लो। लेकिन अगर दोनों की इकाई अलग अलग है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, और जनरली पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सभी मीटर में थी, तो मैंने किसी को नहीं बदला, सभी मीटर में रखा और मेरा सवाल उत्तर आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को मैं S इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। उसके बाद ये देख रहा है कि भूखंड का जो मूल्य है ना वो 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 10,000, लेकिन हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं 1600 मीटर स्क्वायर। इसको मैं समझाने के, जैसे कि मान लो आप दुकान पर गए, ठीक है, आप कहाँ गए दुकान पर गए, आपको एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेन कितने का आ रहा है 5 रुपये का, एक पेन कितने का आ रहा है 5 रुपये का। तो अब 6 पेन कितने के आएंगे, ठीक है, आप दुकान पर गए तो क्या करोगे आप 6 इंटू 5 कर दोगे ना, तो 6 पंजा 30 रुपये के आ जाओगे, 30 रुपये के आएंगे पेन। तो ऐसे ही यहाँ पर, तो यही बात यहाँ पर है कि अगर मान लो जो 1 मीटर स्क्वायर है वो कितने का आ रहा है 10,000 रुपये का, तो ये सब मान लो ऐसे कर लो इसको, ये हो गया ये वाला सवाल नंबर पहला। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा, ठीक है, भूखंड का मूल्य निकालना है, तो ये लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये है 10,000 रुपये है, ठीक है। तो
तो मुझे निकालना है 1600 मीटर स्क्वायर का। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे 5 रुपये का पेन थे तो 6 पेन के लिए 6 इंटू 5 किया था, ऐसे ही क्या हो जाएगा 1600 इंटू 10,000, तो ये क्या आ जाएंगे, रुपए आ जाएंगे। तो 1600 मीटर स्क्वायर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये गुणा करना आपको आता ही है, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो बढ़ा दो। जैसे यहाँ 1600 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गए इतने रुपए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो पहला सवाल हो गया आपका खत्म। अभी दूसरा सवाल है ये वाला, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल निकालना है किसका, जिसका परिमाप इतना है। ठीक है, ये आपका सवाल है हल। वर्गाकार पार्क है तो सबसे पहले आप वर्ग बना लो एक, ये हो गया वर्ग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है लेकिन इसका परिमाप कितना है 320 मीटर स्क्वायर। ये इसकी भुजा मान लो ए, ये ए तो ये भी ए। अब देखो सबसे पहले मुझे निकालना क्या इसका क्षेत्रफल, तो इसका परिमाप दिया 320 मीटर, तो परिमाप आपको पता कितना है 320 मीटर। लेकिन परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, ऐसे तो होता है ना, 4 इंटू ए, इसकी क्या भुजा है। तो आप एक काम करो 4A इक्वल टू 320 लिखो, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 320/4 और ये हो जाएगा आपका 80। मतलब आपकी 80 मीटर की क्या आ गई है, भुजा आ गई। अगर आपके पास भुजा की लंबाई है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप इसका। तो क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, भुजा स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होता है, एक ही बात है, ए भुजाई तो है। तो ए मैंने निकाल ली 80, ये कितनी होगी 80 हो गई, तो 80 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पता है 80 इंटू 80, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अभी तीसरा सवाल है ये वाला, एक आयताकार भूखंड। तो सबसे पहले आयत पढ़ा आपने, तो सबसे पहले बना लो आप आयत। ये एक आयताकार भूखंड है, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो ये मान लो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई ये रही और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। इसका क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर और लंबाई दी है इसकी 22 मीटर। तो उसका परिमाप निकालना है। अब मेरे को बात बताओ, अगर इसका परिमाप निकालूंगा मैं तो मुझे इसकी लंबाई तो दी है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं दी। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई निकालूंगा, क्योंकि परिमाप का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है भाई। ठीक है, यही होता है चौड़ाई, लेकिन लंबाई तो है मेरे पास लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो आप क्या करो, लंबाई कितनी है इसकी 22 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है इसका 440 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का सूत्र पता है तुम्हें, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है 440। लंबाई कितनी है इसकी 22 मीटर, ये लिखिए 22 मीटर इंटू चौड़ाई। चौड़ाई तो मुझे निकालनी, क्योंकि चौड़ाई मेरे पास है नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, चौड़ाई इक्वल टू 444/22। ये तो आता ही है, जब ये नीचे जाएगी तो क्या जाए बटे में चली जाती है। तो 22 को काटूंगा कितनी बार जाएगा ये 20 बार। तो चौड़ाई भी आ गई अभी मेरे पास, चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई हो गई 22 मीटर। तो परिमाप का सूत्र है मेरे पास, तो परिमाप इक्वल टू, यहाँ लिख लेता हूँ, परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई कितनी है 22, ये मान लो लंबाई 22 आ गई और चौड़ाई मेरे पास 20 आ गई। तो 22 + 20, 2 इंटू इनको सॉल्व करोगे तो आप 42 और इसको गुणा करोगे तो 84 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका, सॉरी ये मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आता है मीटर स्क्वायर, यहाँ तो सिंपल मीटर ही आता है 84 मीटर। अभी करना है हमें कौन सा सवाल, चौथा सवाल। ठीक है, ये पहले जैसा सवाल है, इसमें भी एक क्या है आयताकार सीट है। तो सबसे पहले एक आयताकार सीट बना लो आप। ये मैंने आयताकार सीट बना ली। इसका अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ परिमाप, इसमें दिया हुआ है हमें क्या परिमाप। ठीक है, जो दिया होता है पहले आप वो लिख लो। परिमाप है इसका 100 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी दी हुई है कितनी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है इसकी चौड़ाई,
ऐसा चिन्ह बना लो। और दूसरा क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेंगे इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर, लंबाई मान लो इसकी ये वाली है, तो लंबाई इसकी 35 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ याद रखो, यहाँ मीटर नहीं है, सभी सेंटीमीटर में। और इसका चौड़ाई मुझे निकालनी है, ये निकालनी है। परिमाप आपको पता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 35, चौड़ाई मुझे निकालनी है, चौड़ाई मान लेता हूँ x, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 35 प्लस x 100/2, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 35 प्लस x = 50, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो x बराबर 50 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो x क्या था, ये चौड़ाई तो है, ये चौड़ाई तो है ही, चौड़ाई है। अभी निकालना क्या है, तो देखो पहला तो हो गया ये चौड़ाई, याद करो चौड़ाई कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। दूसरा इसका क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 35, चौड़ाई कितनी है इसकी 15। इनका आप गुणा करोगे, ये भी मीटर में, ये भी सॉरी ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75 की 5 आंसर की 7, 15 थी 45, 45 और 7 52, 52.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों सवाल हो गए, मतलब चौड़ाई निकालनी थी, चौड़ाई भी निकल गई। ठीक है, परिमाप भी निकल गया। चौड़ाई कैसे निकाली, परिमाप के थ्रू। पहले परिमाप पता था मैं, जब परिमाप पता है तो मैं यहाँ से चौड़ाई निकाल सकता हूँ, और चौड़ाई आ गई तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल। उसके बाद सवाल नंबर 5, इसमें आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, मतलब एक वर्ग है और एक क्या है, पार्क है। तो पार्क के बराबर किसका क्षेत्र, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर है, तो आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है। तो हमें निकालना क्या है, आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा वर्ग, ये हो गया एक वर्ग, उसके बाद एक आयत, ठीक है, ये रहा एक आयत। अभी आप देखो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, ठीक है, आपको दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है। मतलब जो इसका क्षेत्रफल मान लो मैंने मान ला s, तो इसका भी कितना होगा, s होगा। वर्गाकार पार्क की एक भुजा सेंटीमीटर, मतलब सॉरी 60 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ये लिखूंगा मैं यहाँ पर, वर्ग की भुजा कितनी है, 60 मीटर है। मतलब ये 60 है, तो ये भी सभी 60 होंगी, ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, और ये भी 60 होगी। ठीक है, तो वर्ग की भुजा से मैं आयत मतलब क्या निकाल सकता हूँ, उसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। तो वर्ग की भुजा से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, तो कितना क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का, 60 × 60। ये कैसे आया भाई, ये आया वर्ग स्क्वायर, मतलब सॉरी भुजा स्क्वायर, ये तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600। 3600 सभी लंबाई मीटर में दी है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो क्षेत्रफल है ना वर्ग का, यही क्षेत्रफल किसका, आयत का, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है वर्ग का पार्क का क्षेत्रफल आयत पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, आयताकार पार्क के बराबर है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ, आयत का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, इसका हमें पता है। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मान लो ये है इसकी लंबाई और ये मान लो इसकी चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। 3600 का यही इसी के बराबर है। अब हमें पता है आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 90, चौड़ाई निकालनी है, ये किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। ठीक है, तो पिछले भी हमें सॉल्व किया था ऐसे ही। तो 90 प्लस चौड़ाई 3600/2, 2 नीचे आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1800। 2 का बाद 36 में दोगे तो 18, और ये आ गया 18। निकालने की है चौड़ाई, तो 90 उस तरफ जाएगी तो माइनस में जाती है जी, 1800 माइनस 90। यार जाएगी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो किसका है, इसके परिमाप का है। सॉरी ये इसके परिमाप का है, वही तो, क्योंकि चौड़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं किया,
इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका ये किसका है, आयत का परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है इसकी 90, चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, चौड़ाई निकालनी है इसकी, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा इसका 3600/90 ऐसे होगा ये। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कटेगा और 9 से 36 को काटो 4 और 1 0, 40 मीटर। ठीक है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तभी तो मेरा दिमाग मतलब ध्यान गया उस पर। 40 मीटर, ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। चौड़ाई कितनी होगी इसकी 40 मीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब देखो ये रहा सवाल हल। एक तार आयत के आकार का है, तो सबसे पहले आप थोड़ा आयत बना लो। ये एक आयत है, ठीक है, ये एक तार है, तार से मैंने क्या बनाया, एक आयत बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल बात सही है। लंबाई कितनी है 40, तो यहाँ लिख लिया मैंने 40, और चौड़ाई कितनी है इसकी 22, तो ये लिख लिया मैंने 22, और सभी देखो सेंटीमीटर में, तो ये भी कैसी होगी सेंटीमीटर में। बात ठीक है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, तो आप एक बात देखो, इस बात पर गौर करो कि अगर एक यही तार है, ठीक है, तो तार की जो लंबाई है ना, टोटल तार की जो लंबाई है, ठीक है, मतलब तार की लंबाई कितनी होगी, इसके इसके और इसके और इसके जोड़ के बराबर होगी। और ये एक्चुअली क्या है, इस आयत का परिमाप, मतलब जो आयत का परिमाप है उसी परिमाप से मैंने एक वर्ग बनाया है। तो दोनों आयतकार और वर्ग का परिमाप तो एक ही हो गया, क्योंकि उसी तार से मैं वर्ग बना रहा हूँ ना। जो तार से मैंने आयत बनाया था, जैसे यही तार है, ठीक है, जो हरा सा दिख रहा है यही तार है, अगर इसी से मैंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ये बना दिया मैंने वर्ग। तार वही था, ठीक है, पूरे तार का इस्तेमाल करके मैंने वर्ग बना दिया, तो तार की जो टोटल लंबाई थी, कुल लंबाई, तो वही तो परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप ये क्या हो गए, बराबर हो गए। इस लाइन का कहने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। वहाँ तो आपको सीधा दिया था कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ उसने ये दिया हो कि यदि उस तार को दोबारा मोड़कर वर्ग बनाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का परिमाप कैसा है, बराबर है। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये तार है, इस तार को मैं यहाँ से खोल दूँ, यहाँ से खोल दूँ इस जगह से, और इसको खोल के यहाँ जाके वर्ग में लगा दूँ, तो वही वर्ग बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयत का परिमाप ये बराबर होगा किसके, वर्ग के परिमाप के। ठीक है, अभी गलती नहीं करेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा 4 इंटू भुजा, 4 भुजाएं ना इसकी, 4 इंटू भुजा। अब देखो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, ये तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। यह भी याद कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक हो, मतलब इसका क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा भुजा। तो भुजा निकालने के लिए ये देखो आप 2 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 40, चौड़ाई कितनी है इसकी 22, और 4 इंटू भुजा तो है, ये तो निकालनी है मुझे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 22 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 62 62, और 4 इंटू भुजा को मैं थोड़ा इस तरफ ले जाता हूँ। भुजा बराबर 2 इंटू 62, 4 बटे में जाएगा इस तरह से, 2 से ये कटेगा 4 2 बार, 2 से इसको काटूंगा तो कितना जाएगा, ये 31 बार। बात समझ में आ गई। तो भुजा कितनी की आ गई, 31 सेंटीमीटर की। तो पहला सवाल तो हो गया कि भुजा की माप क्या होगी, तो भाई भुजा की माप होगी 31 सेंटीमीटर। अब यह भी याद कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब मुझे क्या करना है, इनका क्षेत्रफल भी निकालना है, तो और फिर बताना है किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा, आयत का क्षेत्रफल। तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 40, चौड़ाई कितनी है इसकी 22। इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 इंटू 22 करोगे तो 4 दूना 8 8 और 0, ठीक है, 880 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल तो आ गया भाई 880 मीटर स्क्वायर, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा मैं निकाल चुका हूँ इसकी, भुजा कितनी है इसकी 31, 31 का स्क्वायर मतलब 31 इंटू 31, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। 31 इंटू 31, सबसे पहले एक क्या करते हैं, तो 31, ठीक है, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 9 और 3 12, सॉरी 3 और 3 6 और 961 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में।
961 मीटर स्क्वायर। अभी आप मुझे बताओ इसमें किसका ज़्यादा क्षेत्रफल है, 880 या 961? 961 ज़्यादा है, ठीक है। तो किसका क्षेत्रफल हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि 880 और ये हो गया आपका 961। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है सारे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, सॉरी मैं यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दिया ना, कोई नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं। ये कौन से सारे सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सवाल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये सवाल नंबर 7। आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो आयत बनाना है भाई हमें, तो ये तो बन गया आयत, ये लो, ये क्या बन गया, आयत बन गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई याद करो। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, करते आए हैं। आयत का परिमाप हमें दिया, ये होती है इसकी लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। मुझे दिया है आयत का परिमाप, क्या दिया है, आयत का परिमाप, ठीक है। परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये जो बस सूत्र ही है, इसमें और कुछ नहीं है खास, ठीक है। परिमाप हमें दिया है, इसकी चौड़ाई हमें दिया कितनी है, 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। लंबाई निकालनी है, तो आयत का परिमाप लिख लेंगे हम यहाँ पे, कितना, 130, ये दिया 130 सेंटीमीटर। 2 इंटू लंबाई हमें ये निकालनी है, तो लंबाई की लंबाई लिख लेंगे, चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ऐसे, और 130। लंबाई कितनी, लंबाई निकालनी है, चौड़ाई कितनी थी, 30, और 130/2। 130 का इसमें डिवाइड करना कितना जाएगा, ये 65, 65। तो लंबाई बराबर 30 को वो 30 उस तरफ चला जाएगा, तो 65 माइनस 30 कितना बचेगा, ये इसमें से कम करोगे तो आप 35 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई इसकी, 65 सेंटीमीटर। हो गया सवाल सॉल्व, ये लिख लो आप, 65 सेंटीमीटर। सिर्फ सूत्र नहीं और कुछ खास नहीं है, बस ये देख लो कि इन दोनों में रिलेशन कैसा है। जैसे परिमाप था, चौड़ाई दी थी, तो हमें लंबाई भी निकाल सकते हैं, कि लंबाई निकाल ली तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा सवाल क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, 65, चौड़ाई कितनी है इसकी, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, लंबाई 35, गलती हो रही बार बार, ये 35 निकालिए ना इसकी लंबाई, ये 35 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर ये वो यहाँ भी गड़बड़ होगी, 35 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई नहीं, ये तो 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा 30। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, गुणा करोगे, तो 5 × 15 और 1 3 का 9, 9 × 10, और ये 0, कितना आ गया, 1050 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका क्षेत्रफल। तो दोनों चीज़ आ गई, लंबाई पूछी थी 35 आ गई, क्षेत्रफल पूछा था 1050 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसके पीछे क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, और लंबाई के पीछे सिर्फ सेंटीमीटर। अरे यार बड़ी गलती आ रही है, सभी सेंटीमीटर में, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हल। अब सवाल क्या कह रहा है वो समझो। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे कोई दीवार पर लगाया जाता है, ठीक है। क्या एक दरवाजा है, जी ये दरवाजा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ ठीक से, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और आगे पढ़ लेते हैं। दरवाजे को एक दीवार पर लगाया जाता है, मतलब एक दीवार है, उस पर एक दरवाजा है, दीवार की लंबाई इतनी है और चौड़ाई भी 3.6 मीटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक दीवार बना लेता हूँ सबसे पहले। तो ये रही आपकी दीवार, ठीक है। इस दीवार में क्या है कि दीवार की लंबाई आपकी 4.5 मीटर, ये लंबाई है, तो ये लंबाई होगी आपकी 4.5 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 3.6 मीटर। बात समझ में आ गई। इस दीवार में एक गेट भी है, दरवाजा से बोलते हैं, जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी, 1 मीटर। तो मैं इसमें क्या बना, एक दरवाजा ही बना लेता हूँ। बंद रखा हुआ है। हाँ, यहाँ डालेंगे हल, ठीक है। अब सवाल पढ़ेंगे। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजा, ठीक है, एक दीवार पे लगाया जाता है। दीवार है, ये देखो दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इस पर ये दरवाज़ा लगा हुआ है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई मतलब 3.6 मीटर है। दीवार है मतलब वो एक आयताकार है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक आयताकार दीवार बना लूँगा। ये बन गई आयताकार दीवार, ठीक है, जिसकी दीवार की जो लंबाई है ना वो है 4.5 मीटर, और दीवार की चौड़ाई कितनी है,
6 मीटर। अब ये बात देखो आप कि इस दीवार में क्या करनी है, मुझे सफ़ेदी करनी है, लेकिन इसमें गेट भी है, तो आप गेट लगा लो इसमें एक। ये लग गया आपका गेट, ठीक है, ये गेट लग गया। इस गेट की 2 मीटर लंबाई इस गेट की है, ये देखो 2 मीटर लंबा ये गेट है और 1 मीटर चौड़ा ये गेट है, ठीक है, इस तरह से है। अब इसमें क्या करना है, दीवार पर क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है। क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है। सफ़ेदी आप कहाँ करोगे, इसके चारों तरफ थोड़ी करेंगे सफ़ेदी, तो इसके क्या कहाँ की जाती है, इसके अंदर की जाती है। जैसे कि सफ़ेदी करोगे आप इस तरह से, मतलब इस दीवार के क्षेत्रफल में सफ़ेदी कर रहे हो, तो हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, क्योंकि हमें क्या करनी है, सफ़ेदी इसके दीवार के चारों तरफ ऊपर ऊपर करनी है इस तरह से। तो मैं क्या निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, आयत कैसा दीवार, तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, दीवार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होती है। लंबाई कितनी है इसकी, 4.5, चौड़ाई कितनी है इसकी, 3.6 मीटर, मीटर में। अब इनका आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 16.20 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब यह बात देखो कि ये जो मैं क्या करूँगा, इस पर कलर करूँगा ना, ये जो मैं इस पर कलर करूँगा इस तरह से, तो क्या दीवार जो इसमें वो गेट लगा हुआ दरवाज़ा, उस पर भी कलर होगा, नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि दीवार के क्षेत्रफल में से मैं दरवाजे का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा कि मुझे कितने भाग में वो क्या करनी है, सफ़ेदी करनी है। तो अभी मैं करूँगा, तो यहाँ निकालूंगा दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाज़ा भी कैसा है, आयताकार है, तो उसकी भी क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी। लंबाई कितनी है इसकी, 2, और चौड़ाई कितनी है, 1, मतलब 2 एकम 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वह भाग जिस पे सफ़ेदी करनी है वो कितना, जैसे कि मान लो आप इस पूरे में करोगे, लेकिन ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इसको आप घटा दोगे, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल आया तो पूरी दीवार का आया है, जिसमें दरवाजा भी शामिल है, और दरवाजे पे मैं करनी नहीं है, तो वो कम करूँगा नहीं करूँगा, तो 16.20 मीटर स्क्वायर में से मैं 2 मीटर स्क्वायर क्या करूँगा, कम कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 14.20 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। अभी आप देखो सवाल में ये दिया हुआ है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब एक दर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपये लगते हैं सफ़ेदी करने में। तो यहाँ आप लिख लो कि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी करने में रुपए कितने लगते हैं, रुपए लगते हैं 14.20 मीटर स्क्वायर, एक में सफ़ेदी करने में कितने लगते हैं, 20 रुपये, 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपये लग रहे हैं ये रहे। तो 14.20 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 14.20 इंटू 20, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनका गुणा करोगे 2 से कर दो आप गुणा, 0, 2 दूना 4, 2 का 4 से, 4 दूनी 8, 2 का 1 से 2, ठीक है, 1 0, कितनी बार पॉइंट लग रहा है, 2 के बाद, तो 2 के बाद, मतलब 284 रुपये। तो ये हो गया आपका सवाल। तो कितना आ गया, व्यय कितना आ गया, 284, ठीक है। ये आपको प्रश्नावली 11.1 के 8 सवाल मैंने बता दिए हैं, प्रश्नावली 11.2 आपको मिल जाएगी।